तो आप ध्यानपूर्वक सुने। यही बैठे रहो। बोलिए ओम प्रकृते नमः। मात्र उद्देश्य ये रहा है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। आप लोगों ने कभी स्कूलों में हमें सुना होगा, कितने बच्चे इन्होंने सुना है, स्कूलों में हम उसके पौधे लेकर आते थे, वही हमें आज स्वाइन फ्लू है। तो तुलसी तो अभी हमारे पास थी नहीं, हालांकि स्वाइन फ्लू में भी तुलसी जो है काम करती है। तुलसी के 20-25 पत्ते लौंग और काली मिर्च के साथ उबाल कर आप लेते हो, उसके डंठल शरीर, तो आप स्वाइन फ्लू ही नहीं अन्य जो रोग है उससे भी आप मुक्ति पा सकते हो। ये तो है तुलसी का गुण धर्म दोष, क्योंकि उसमें सृजनात्मक शक्ति है। लेकिन अभी जो है हमारे पास तो सबलम समस्या ये आई कि स्वाइन फ्लू का इलाज कैसे हो, और स्वाइन फ्लू दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका रोकथाम के लिए हमने हमारे यहाँ लगी हुई है, अन्य स्कूलों में भी हमने कई बार लगाई थी, और ये एक तरह का डंठल साग है जो प्रायः पीपल के पत्तों की तरह पेड़ों पर लगा हुआ होता है, और पान के पत्ता भी पान के पत्ते की तरह, और लंबी एक बेल होती है जिसको ग्लोई कहते हैं, और जो नीम पर चढ़ी होती है उसको नीम ग्लोई कहते हैं। तो नीम ग्लोई में तो सोते ही गुण होते हैं, पर लेकिन प्राय नीम ग्लोई सब जगह नहीं मिल पाती। तो ये ग्लोई जो है, इस ग्लोई में भी सृजनात्मक शक्ति है। ये आपके हर रोग को दूर करने में पूर्ण से सक्षम है। आप पहले यदि शरीर स्वस्थ रखोगे तभी ये काम कर पाएंगे। यदि आप 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसे ध्यान दोगे तो ये जो काम करोगे, ये काम करने की क्षमता में ही हम आपको सहयोग करने आए हैं कि यदि स्वस्थ शरीर आपका नहीं होगा तो न तो आप विद्योपार्जन करोगे, न धनोपार्जन करोगे, न कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप हाय हाय आपका शरीर करता रहेगा। और कहते हैं आत्मा कुछ काम नहीं करती, आत्मा वही काम करती है जिसका शरीर एकदम स्वस्थ हो, जिसका घर साफ हो, अस्थिर रहता है, वही उसमें काम सही ढंग से कर पाएगा। तो आपका पहला कष्ट होता है कि आप पहले स्वस्थ रहो। तो यदि स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी तो आज आप नियमित तुलसी के पत्ते खाइए, और आपको मिल जाए नीम ग्लोई, तो आप नीम ग्लोई का इतना सारा डंठल तोड़ के रोज
से साबित कर नहीं सकता। हम जो आज से करते आए हैं, हमने शोध किए, वर्षों शोध किए, इस पर मनन चिंतन किया है, वेदों को बताया, शास्त्रों को बताया, कई तरह के शास्त्र किए और अनुभूत किया है कि यदि आप प्रकृति के पास रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। आपके आसपास, आपके घरों के आसपास जो भी पेड़ पौधा है और जिसको चिड़िया और पशु और पक्षी खाते हो, उसको आप नियमित धोकर और खाइए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति से दूर रहेंगे। जो माता पिता से दूर रहता है उसको क्या हालत होती है, जो गुरुजन से दूर रहता है वो बच्चा क्या सीख पाता है, ये आप सोचिए। तो यदि आप प्रकृति के पास रहोगे तो प्रकृति आपका स्वयं इलाज करेगी। माता पिता के पास रहोगे तो माता पिता के आशीर्वाद से ही बच्चा ठीक हो जाता है। माँ हाथ फेरती है, बच्चा ठीक हो जाता है। क्या है उसमें ताकत, कैसी है ताकत? वो माँ है, उन्होंने शक्ति दी है प्रकृति से। पिता हाथ फेरता है बच्चे को, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। गुरुजन उसकी दृष्टि डाल देता है, आशीर्वाद दे देता है, वो बच्चा एकदम आगे बढ़ जाता है। क्या है ये? आध्यात्मिक योग का है जो गीता में बताया हुआ है, और गीता में सभी रोगों का इलाज बताया हुआ है, और राजा और प्रजा का भी बताया हुआ है। आप इस प्रकार कोई भी गीता में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताई हुई। आप गीता को अच्छी तरह पढ़िए, उसको बोलता गीता कह के श्लोक पढ़ा गया में। तो हमारे कहने का मतलब है यदि ये वनस्पति आप नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार नहीं हो सकते। अब मानना वो मानना आपकी मर्जी है। हमें 81 में 71 में हम बीमार पड़े, 3 साल हमारे इलाज किया, 3 साल बाद 81 में हमें डॉक्टर को उत्तर दिया, ऑन द रिपोर्ट है। द्वारका आज ये बैठे जी जो अभी मुरलीधर जाट कॉलोनी में, वो भी मेरे ट्रीटमेंट में थे। उन्होंने हमें ये कहा आप ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद में उसी दिन 3 वर्षों के बाद उन्होंने कहा 2 महीने और दे दें। उसी दिन छोड़ा मैंने और प्रकृति के गोद में आया हूँ। आज ये देख लो, मैं स्वस्थ हूँ, कोई दवाई नहीं लेता, सब जानते हैं मेरे पास। और आपकी रोड पर बैठा हूँ, इस रोड पर प्रति शक्ति के घने पेड़ है, जहाँ जैसे सूर्य देश घूमते हैं एकदम घना पेड़, आपको अजीब सा लगता होगा वो, लेकिन उसमें असंख्य वनौषधियाँ हुई है। वहाँ से हजारों तुलसी के पौधे नियमित वितरण किया जाता है। वहाँ से यज्ञ जो स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, वो सारी सारी औषधियाँ एकदम परिपुष्ट है। यदि आप वहाँ पर हो या सर्दी जुकाम हो, एक बार वहाँ आकर आप उससे लंबे लंबे सांस लोगे, आप एकदम स्वस्थ होकर जाओगे। ये हमारी गारंटी है। इतना गुण होता है वनस्पतियों में, आप नहीं समझते, वो बात अलग है। लेकिन हमारा कहना आप है कि आप तुरंत लोगों की ओर मत जाइए, डॉक्टर के पीछे मत भागिए। ठीक है, आप डॉक्टरों के इलाज लीजिए, हम मना नहीं करते, लेकिन इन पत्तों का, वनस्पति के पत्तों का सेवन नहीं करते। ये आज हम कहना चाहते हैं आपको। यदि आप इनका नियमित सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप एक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण। हमें मीठा कह रहे, हम गाने सुनते हैं, टीवी देख चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे हमारा नुकसान होता है। गीता में भी 18वें अध्याय में 63वें श्लोक में कहा है ये बात के जो सुने उसको सुनावे। जो रात को या आडम्बर चलता है, रात पर जो चीजें चलता है, आपको नींद लेने देते, आपके पशु पक्षियों को नींद नहीं लेने देते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप दूसरे की नींद का, दूसरे की आप सुख से आपको अधिकार नहीं हनन करने का। और गीता कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, फिर भी हम नहीं मान रहे, तो हमें नींद सही नहीं आती, हम सोच नहीं। धरती का सोच, एक तो धरती का सोच, और एक ऊपर से सोच, ये हमारे दिमाग को सोच से करता है, शांति नहीं मिलती। और हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ शांति नहीं मिलती, वहाँ स्पीकर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मंदिर शांति के लिए है, स्पीकरों के नहीं है, ध्वनि प्रदूषण के नहीं है, जोर के लिए नहीं है। तो वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती है। तो आप महिला है, बच्चे हैं आपको, लेकिन पुरुष क्या करता है, वो नशा लेता है, उसको शांति के लिए वो रहता है ना, उसको ज्यादा शांति होती है, वो नशा लेता है, फिर नशा करता है, फिर नशा करता है। और ध्वनि प्रदूषण से नशा करने वाला कोई भी सही सोच नहीं रखता। और ये सारे के सारे मान दुर्घटनाएं, शुगर, चिड़चिड़ापन, बहरापन, गूंगापन, अपंगता, बलात्कार, नशा, ये सारा का सारा ध्वनि प्रदूषण से होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कुछ हमने खोज करके कहा है कि बाल दुर्घटनाएं और बलात्कार और अपराध को बढ़ जाए ये ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार यदि आप इनको सही समय पर सही रोज यदि आप जाकर घर जाकर लोगे तो इससे आपको लाभ होगा।
आप 2 डंठल बहुत है और ज़्यादा हम लाए हैं उसको आप ज़्यादा लीजिए और अन्य को भी बताइए और ये कहिए कि इसको अदरक की तरह पीसकर गाढ़ा बनाकर लेना है और नीम के पत्ते या तुलसी मिला और कोई यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी बात पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बैंक तो एक दो दें तो यार तो बेटा ले एक दे दो ये इनको उसने मत दो आगे ये हाँ इनको दे दो परीक्षा चल रही इनको परीक्षा चल रही आगे उसको आगे आगे पीछे खड़े हो जाओ ले लो ना कैसी को नहीं करना पड़ा मुझे खड़े हो ले लो और ये यही मैम हरी कर सकते हैं आप जाते वक्त 3-4 घंटे जो है आप ले जाना और बाकी औरों को देना है ये हमारे स्वाइन फ्लू का एकदम रामबाण बोलती है और अब हम आपको एक जो अंत में आपको एक मंत्र देंगे जिससे आपके परिवार में शांति रहेगी घर में शांति रहेगी विश्व में शांति रहेगी उस मंत्र को अजीब है आप